और मेरा बच्चा ऐसा है ना कि चीख की आवाज हो तो वो सहम जाता था। उसने कैसे अजियत उठाई होगी वो। मैं अजियत में थी, मेरा पूरा घर था, मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा शौहर। उसके साथ कौन था? कोई नहीं था। उसने अकेले उठाई अजियत वो। मासूम 7 साला सारिम को इंतहाई तकलीफ देकर मारा गया। कातिल को किसी सूरत माफ नहीं करूंगी, सारिम की वालदा ने रोते हुए बयान जारी किया है। सारिम को किसने और किसके कहने पे आके कत्ल किया? खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अपार्टमेंट पहुंची तो उनको क्या मिला? सारिम के करीबी रिश्तेदार अजहर, 2 अदद चौकीदार, मौल्लम और वॉलमैन का आखिर इस सारे के सारे खौफनाक मामले में क्या किरदार निकला है? अपार्टमेंट से किस किस का डीएनए मैच किया गया है? सारिम की डेड बॉडी से किसका और कितने डीएनए मौसूल हुए हैं? आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। काश ये फुर्तियां पुलिस जो अभी दिखा रही है ये उस वक्त दिखाती जब सारिम जिंदा था, और बड़े दावे के साथ अब ये बात बोल रही है कि सारिम इस सारे के सारे मामले में यहीं पर मौजूद था, यानी कि इन्हीं अपार्टमेंट्स में वो मौजूद था। वो इन अपार्टमेंट से बाहर कहीं गया ही नहीं, उसको यहीं पर इतने दिन तक ज्यादती करके कत्ल कर दिया गया। हर इंसान ने जी दुनिया से जाना है, लेकिन ये तकलीफ और ये जुल्म जो हमने देखा कि मासूम 7 साल के सारिम के साथ हुआ, यकीन करें कि ये आखिरी वक्त तक वालिदैन जो है इसको कभी फरामोश नहीं कर पाएंगे। सारिम के वालिदैन का बस इतना मुतालबा है अब के कातिलों को हर हाल में पकड़ा जाए और इबरतनाक सजा मिले, ताकि वो किसी और मासूम सारिम को इसका निशाना ना बना सकें। और मेरा बच्चा ऐसा है ना कि चीख की आवाज हो तो वो सहम जाता था। उसने कैसे अजियत उठाई होगी वो। मैं अजियत में थी, मेरा पूरा घर था, मेरी सास, मेरी नंदे, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा शौहर। उसके साथ कौन था? कोई नहीं था। उसने अकेले उठाई अजियत वो। आप देखें कि 7 साला सारिम केस में 4 रुकनी खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया है। डीएसपी की सरबराही में ये लोग बार बार अपार्टमेंट जा रहे हैं। खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम सारिम के अहल खाना और अपार्टमेंट के जो मकीन हैं उनसे बार बार मुलाकात कर रही है और जाए वकूआ का दौरा कर रही है। साथ में शवाहिद का एक बार फिर से जायजा ले रही है कि हमसे कहाँ पर क्या चीज़ छूट गई। खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम रात गए भी अपार्टमेंट पहुंची और शवाहिद उन्होंने इकट्ठे किए हैं। कुछ मशकूक अफराद को उन्होंने जो है पकड़ा भी है और कुछ से तहकीकात जारी है। डीएनए रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। आपको मैं बताती चलूं कि इससे पहले 5 मुश्तबा लोगों के डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किया गया था। उनके डीएनए सैंपल्स कराची यूनिवर्सिटी की लैब में भिजवा दिए गए थे। अब पुलिस ने बताया है कि हमने डॉक्टर से फिर मुलाकात की है। हमने ये समझने की कोशिश की है कि ये एग्जैक्टली कितने दिन तक इस बच्चे के साथ टॉर्चर होता रहा, उसको साथ ज्यादती की गई और कितने लोगों ने ज्यादती की गई, ये सब चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी डीएनए नमूनों की रिपोर्ट्स, पुलिस सर्जन के केमिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट आएगी हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। पुलिस ने कहा कि जी केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद हम हतमी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी फिर पुलिस को मौसूल हो जाएगी। आप देखिए 7 साल का मासूम सारिम, उसको कितनी बुरी तरह से जो है कत्ल किया गया है। पहले दिन ही पुलिस जो है वो जो है उनको पता था कि क्या मामला हैं, कैसे चीज़ों को देखना है, लेकिन पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा स्लो काम किया। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में तो अब ये रूल भी ख़त्म करना शुरू कर दिया कि जी 48 घंटे तक जो अगर कोई मिसिंग है उसको उसकी जो है एफआईआर नहीं काटी जाती। अब मासूम बच्चे का मामला है तो फ़ौरन जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, बच्चों को ढूंढना शुरू करती है। लेकिन अगर हम इस मामले में बात करें तो पुलिस एक ही बात कहती रही वालिदैन को कि जी देखें सीसीटीवी बंद था, कोई फुटेज नहीं आ सकी, लाइट गई हुई थी। और वालिदैन ने इस बात के इल्ज़ामात लगाए हैं पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो है जितने दिन सारिम गायब रहा, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन सही से करती तो मामला अलग होते, हमारा बच्चा जिंदा हमें मिल जाता। पुलिस सिर्फ और सिर्फ हम पर जो है वो किरदार कुशी करती रही, किसने कितनी शादियां की, ये क्यों हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, आपके ख़ानदान में ऐसा क्या था। वो आपस के मामलात को जो है वो कहते हैं जी पुलिस जो है मिला रही थी। तो अभी जो 2 चौकीदार जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मौल्लम, ये वही मौल्लम है जिस पर इल्ज़ामात लगा रहे थे डे 1 से इनके वालिदैन। बिल्डिंग का वॉलमैन जो है इनको भी पकड़ा हुआ है। सारी चीज़ें पुलिस देख रही है क्योंकि 7 साल के बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादती साबित हुई थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो बड़ी खौफनाक थी। 13 हिस्सों पे बच्चे के जो है वो जिस्म पर ज़ख्म थे। दोनों जो नथने थे वो पिचके हुए थे, होंठ जो है वो सूजे हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की पेशानी, कान के नीचे, गर्दन के पीछे चोट लगी हुई थी। पेशानी के अलावा तमाम चोटें मरने से पहले की थी, जबकि बच्चे के फेफड़े बिल्कुल सुकड़ चुके थे। इस दौरान पुलिस ने एक बार टैंक चेक भी किया था, लेकिन उस टाइम इन्होंने लाश बच्चे की वहाँ पर नहीं फेंकी थी। ये इंतजार
इंतज़ार कर रहे थे कि सारे मामला सेटल हो जाएं। जी हम इंतज़ार कर रहे हैं जल्दी से सारी रिपोर्ट्स आएँ, ताकि जैसे ही DNA रिपोर्ट आएगी पता चल जाएगा कि पुलिस राइट डायरेक्शन में जा रही है या पुलिस की अभी भी डायरेक्शन जो है वो गलत है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इंतहाई खौफनाक है। यहाँ पर सिंध पुलिस को अपना अब किरदार अदा करना चाहिए, दरिंदों को पकड़ कर कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और जो सिंध की गवर्नमेंट है, बच्चे हर गुजरते दिन के साथ कराची में जो है अनसेफ होते जा रहे हैं। कराची का क्या हाल कर दिया गया है, ऐसा लगता है कि कराची में जो है शायद कोई बचेगा ही नहीं। खुदा के लिए ये इस दरिंदा सिफ्त जो लोग हैं जिन्होंने मासूम सारिम को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया है, इनको हर हाल में पकड़ कर कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि ये किसी और की जो है घर को, माँ की गोद को ना उजाड़ सकें।